नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। सिटी सेंटर लेकर मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे ग्वालियर की खबर के साथ। ग्वालियर में शिक्षा विभाग का अजब कारनामा सामने आया है। यहां विभाग ने बिना मंजूरी के 39 करोड़ रुपए खर्च कर सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग बना दी, लेकिन शिक्षा विभाग और ठेकेदार ने भवन निर्माण से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की मंजूरी तक नहीं ली, जिसके बाद अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने बिल्डिंग बनाने से पहले नगर निगम से भी किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली। वहीं अब स्कूल की बिल्डिंग पर हथौड़ा चलने का खतरा मंडराने लगा है। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें, ग्वालियर से ये खबर, जहां पर शिक्षा विभाग का ये पूरा कारनामा सामने निकल कर आया है। विभाग ने बिना मंजूरी के देखिए 39 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग बना दी। मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा छात्रों को प्रदान करने के लिए सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना की गई है। और उसमें सर्वप्रथम जो हमारी एग्जिस्टिंग भवन थे उनमें हमने विद्यालयों को संचालित किया, और इसके बाद काफ़ी बड़े स्तर पर 12-13 एकड़ की भूमि विभाग ने जो है वो चाहिए थी, जिसे जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराया, और उसमें समस्त सुविधाओं से युक्त विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। ग्वालियर जिले में भी हमारे यहाँ 8 विद्यालय हैं, जिनमें समस्त सीएम राइज विद्यालयों में भवन निर्माण की प्रक्रिया जारी है। देखिए, मास्टर प्लान किसी भी शहर का बनता है, चाहे 2035 के लिए बने या 20 साल के लिए या 40 साल के लिए, जो भी बनता है उसके अंदर उस ईयर तक का हम लैंड यूज जो है फ्रीज कर देते हैं। तो अगर वो प्लानिंग एरिया के अंदर फॉल कर रहा है किसी भी शहर का, तो उसको सबसे पहले टीएनसीपी से परमिशन लेना है, उसके बाद फिर उसको भवन निर्माण की जो परमिशन है वो नगर निगम देती है। सीएम राइज स्कूल के मामले में सब ये आया सामने कि परमिशन ली नहीं है, तो क्या है? सीएम राइज स्कूल का ये पहला केस है। जो इससे पहले जब वर्णन के केसेस तो आते रहे हैं, ये पहला केस है जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे यहाँ पर प्रस्तुत हुआ था। उसमें अप्रोच रोड और प्लस वो ऑलरेडी किसी स्कूल में बना हुआ था, उस पर बन रहा था। उसको रिगार्डिंग हमने कुछ दस्तावेज थे जो उनसे मांगे थे मैडम से, वो प्रिंसिपल मैडम के सामने से लगा था, तो उनकी तरफ से उसका कोई जवाब आया नहीं, जिस कारण वो केस हमको रिजेक्ट करना पड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुक करेंगे। देव जी, आखिर इस पूरे मामले का खुलासा कैसे? और बड़ी बात यह है कि देखिए, एक स्कूल शिक्षा विभाग का ये अजीबोगरीब कारनामा है कि बिना परमिशन के इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो खुलासा एनडीटीवी ने किया बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है, और खुद अधिकारी भी ये बात मान रहे हैं कि उन्होंने गलती की है, और दोनों ही पक्ष इस बात को मान रहे हैं। शिक्षा विभाग के लोगों का कहना है कि उनसे गलती हो गई है और वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने तो उसको अवैध घोषित ही कर दिया है। तो जिस तरह सरकारें किस तरह से चलती हैं, दरअसल इसके बीच में पूरा भ्रष्टाचार का खेल होता है। क्योंकि जब भी किसी विभाग के पास पैसा आता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पैसा खर्च हो, ताकि वो उसको ठिकाने लगाया जा सके। 39 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि से ग्वालियर के मल्लगढ़ा तिराहे पर ये सीएम राइज स्कूल बनाया गया है, और अब जब लगभग उद्घाटन की स्थिति में है, सिर्फ इस पे पेंट और बाकी काम बचे हैं थोड़े बहुत, और माना जा रहा था कि आगामी कुछ महीनों में इसका उद्घाटन। इसी बीच में ये खुलासा हुआ है, ये जानकारी मिलती है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को कि उन्होंने कोई स्कूल खोल लिया है, और फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने उसको बाकायदा नोटिस देकर ये कहा कि आप जवाब दें, और जवाब से असंतुष्ट होने के बाद उन्होंने इस बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया है। यानी एक ऐसी बिल्डिंग जो उद्घाटन की तैयारी में खड़ी थी, 39 करोड़ रुपए शासन को दिया जा चुका था, और वो बिना किसी नियम कायदे के, बिना किसी स्वीकृति के, ना उसका नगर निगम से नक्शा मंजूर हुआ है, ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की प्लानिंग में वो आया है। इस तरह से एक तरह से अतिक्रमण करके एक बिल्डिंग तैयार कर ली गई है, जिसे टीएनसीपी ने फिलहाल अवैध घोषित कर दिया है। अब आगे क्या होगा इस ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये अवैध हो गई है, और ये माना जाना चाहिए कि अभी कई महीनों तक सीएम राइज स्कूल के जो विद्यार्थी हैं
उनको किराए की बिल्डिंग में ही या दूसरी किसी बिल्डिंग सबलेट बिल्डिंग में ही अपनी पढ़ाई करना पड़ेगी। इतनी महत्वपूर्ण योजना सीएम राइज स्कूल की है, जिसको महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है, और उसके बावजूद भी अधिकारियों ने इस योजना में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनके स्कूल तक पहुंचाने में चूक करते हुए एक मुसीबत पैदा कर दी। देव जी, देखिए बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, स्कूल शिक्षा विभाग का कारनामा तो हम इसे कह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि बिना किसी मिली भगत के ये बिल्डिंग तैयार नहीं की गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने कहा ना कि इसमें एक पूरा रैकेट काम करता है। ठेकेदार एक कंपनी होती है, एक एजेंसी होती है जो एजेंसी इसको बनाती है। एजेंसी ठेकेदार को ठेका देती है और इसमें जो इस विभाग का पैसा आता है उस विभाग के थ्रू खर्च किया जाता है। तो तीनों का इसमें मिली जुली एक भूमिका रहती है। ये छोटा सा काम था, अगर वो चाहते तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पहले परमिशन लेके और नगर निगम से मंजूरी लेके इसको बनाया जा सकता था, लेकिन चूंकि पैसा खर्च करने की जल्दी रहती है, उनको लगता है कि मेरा तबादला हो गया तो मेरे समय में नहीं हो पाएगा। क्रेडिट लेने का भी एक भूख होती है। इन दोनों कारणों से 39 करोड़ रुपए सरकार के फिलहाल जो है बट्टे खाते में डाल दिए, मुसीबत में डाल दिए हैं। और खास तो सबसे बड़ा नुकसान उन विद्यार्थियों का हो रहा है जो इस सत्र में इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का नुकसान तो यहाँ पर है। हालांकि देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर भी ग्वालियर से ही है। ग्वालियर जिले में फर्जी कॉलेजों की मान्यता रद्द करने को लेकर एनएसयूआई ने जिवाजी विश्वविद्यालय के गेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि जिवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता पाने वाले फर्जी बीएड के कॉलेजों का खुलासा होने के बाद से ही इस मामले में लंबे समय से कार्रवाई करने की मांग चल रही है। एनएसयूआई ने इस मामले पर कार्रवाई नहीं होने पर जिवाजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कार्रवाई नहीं होने पर एनएसयूआई ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। ये जो फर्जी कॉलेज संचालित हो रहे हैं बीएड, डीएड और कई सारी कोर्सेज को, जो कि एक ही बिल्डिंग में कई तरह के कोर्स संचालित हो रहे हैं, जो नियम विरुद्ध संचालित हो रहे हैं, और कुछ कॉलेजों की तो बिल्डिंग ही नहीं है, धरातल पे नहीं है, ऐसे कॉलेज कहीं संचालित हो रहे हैं, उनको लेकर हम विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। पिछले 6 महीने से, फरवरी से हम ये मांग कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर हमने कलेक्टर महोदया, राज्य शिक्षा आयोग, दिल्ली एनटीसी, सब जगह पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरी लिस्टिंग के साथ दस्तावेज उपलब्ध कराए, सबको आवेदन दिया, निवेदन किया। उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज 6 महीने के समय के बाद आज हमको ये फैसला लेना पड़ा और भूख हड़ताल पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक बैठे रहेंगे जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उन कॉलेजों पे कार्रवाई नहीं है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बढ़े हुए बिजली के बिल और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत मंडल के कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है और प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस का ये आरोप है कि जब से जिले में स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से ही लोगों को बिजली का बढ़ा हुआ बिल आ रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। कांग्रेस ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करने के लिए एक स्पेशल सेल बनाने की भी मांग की है और ऐसा नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग ने सभी आरोपों का खंडन किया है। मैंने उनको सभी अधिकारियों कर्मचारियों को विद्युत देयक के संबंधी जो शिकायत है उसके त्वरित निराकरण के लिए मैंने निर्देशित किया है। साथ ही जो ज्ञापन देने वाले जनप्रतिनिधिगण आए थे उनको हमने कहा है कि आप 100 मीटर का लोकेशन हमें बता दीजिए, वहाँ पर हम पैरेलल मीटर लगा देंगे ताकि स्मार्ट मीटर के बढ़े हुए बिल की जो भ्रांति है हमारे मन में बन गई है उसको दूर किया जा सके। इससे हमें स्मार्ट मीटर जब पैरेलल में लगाएंगे उसके बगल में लोकल मीटर को, तो दोनों मीटर पैरेलल में समान रीडिंग होगा, समान चलेगा, तो ये भ्रांतियाँ तभी तोड़ी जा सकती है। हमने 100 लोकेशन हमने उनसे इनका आइडेंटिफाइड करके मांगा है कहाँ लगाया जाए। मनमाने बिजली दरों की वृद्धि और स्मार्ट मीटर को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया और लोगों की समस्या रखी। उपभोक्ताओं का आरोप है और कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जो भी विद्युत मंडल द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसमें मनमाने और बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, लेकिन विद्युत मंडल अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। हमारे साथ है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी।
एक तो सबसे पहले ये है कि स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें। दूसरा ये कहना है कि अचानक जिसका 2000 आता था उसका 10,000, 5 से 7 गुना बिजली खपत उतनी होने के बाद बिजली का बिल ज़बरदस्ती आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और एक ठेले वाले छोटे घर से लेके बड़े घर वाले तक त्रस्त है। इतना बिजली का बिल कैसे अचानक आ सकता है? हमने यही मांग की है कि हर उपभोक्ता का 3 साल का विद्युत बिल जो है उसका परीक्षण करें और उस हिसाब से एवरेज निकालें और उस हिसाब से बिलिंग करें। ऐसा तो नहीं कि अचानक बाढ़ आ गई, अचानक कैसे बिजली का बिल। मेरे यहाँ उतनी ही बिजली खपत है, उतनी लाइट है, पर जो 6 महीने 5 महीने पहले 2000, 2200, 1800 आता था, अब 10,000 आने लगा। तो ऐसा क्या कारण है? स्मार्ट मीटर को लेके लोगों का, नागरिकों का काफ़ी शिकायत है, आप लोग का क्या कहना है? निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र शहडोल की जनता विद्युत बिल को लेकर के काफ़ी परेशान है और ख़ास तौर से स्मार्ट मीटर जब से लगा है तब से विद्युत बिल जो है अनाप शनाप विद्युत विभाग द्वारा भेजा जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज जो है कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया है। अगर विद्युत विभाग समय रहते इस विद्युत समस्या का हमारे क्षेत्रवासियों को निराकरण और हल नहीं करेगी तो आगे चल करके हम बृहद आंदोलन करके अपना स्वयं हल निकालेंगे और इसके लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के इसका आंदोलन करेगी। आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदर्शन किया और स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ एक प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही एक टास्क बनाकर हम इनका समाधान करेंगे और कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कहा गया है कि 1 माह के अंदर उनको समय दिया गया है कि अगर हमारे क्षेत्र के उपभोक्ताओं का, जो कि गरीब हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनके बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, अगर उनमें सुधार नहीं हुआ तो 1 माह के अंदर उग्र प्रदर्शन के विद्युत विभाग का घेराव किया जाए। कुछ उपभोक्ताओं ने बताया स्मार्ट मीटर को लेकर कितने बड़े हुए बिल आ रहे हैं? 5 गुना 4 गुना ऐसे बिल लोगों के बढ़े आए हैं। जिनका 500 आता था 2,500 आया, जिनका 200 1200 रुपये जो आते हैं आज 8-8 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। वहाँ पर हमने दिया 8-8 हज़ार रुपये बिजली के बिल दिया। इतबारी मोहल्ले में रियाज अंसारी हमने तो वहाँ पर दिया, हमने 8-8 हज़ार रुपये अभी जमा किए हैं। तो ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का कि जो मनमाने बिजली के बिल बढ़े हुए उपभोक्ताओं के आ रहे हैं और स्मार्ट मीटर के पर आरोप लगाए। स्मार्ट मीटर को लेकर भी उनका आरोप है कि इस पर स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं के बिल जो नॉर्मल बिल आते थे वो एक से 3 से 4 गुना बढ़े हुए आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में विद्युत मंडल के अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही एक कमेटी गठित करके जो भी बढ़े हुए बिल आ रहे हैं उनकी जाँच की जाएगी और जो यथोचित बिल रहेंगे वही उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। शहडोल से NDTV के लिए विनय तिवारी। इधर उज्जैन के खाचरोद में बैंक ऑफ इंडिया के ATM में चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। ATM मेंटेनेंस कंपनी का कर्मचारी ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और ATM से 23 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। पुलिस ने जांच करते हुए कर्मचारी से जब पूछताछ की तो उसने सारा गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने 23 लाख रुपए की नकदी और ATM की ट्रॉली बरामद कर ली है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दो लोगों ने घुसकर एक चोरी की थी जिसमें इन्होंने करीब 23 लाख रुपए उसमें से निकाले थे। उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, ऋतुराज सिंह। ये टेक्निकली बहुत साउंड है और ये ATM रिपेयरिंग का ही काम करता है। ये 26 जुलाई को बैंक के ATM में उसकी टीम के साथ कैश डिपॉजिट के लिए आया था जब उसने पासवर्ड देख लिया था। उसके बाद 29 जुलाई को उसने ये घटना कारित करी। इसमें दोनों आरोपी, एक ऋतुराज सिंह और शुभम जोशी को गिरफ्तार किया गया और पूरे 22,93,100 रुपए जमा बरामद कर लिए गए। इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब, SDOP खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने, थाना प्रभारी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और मुझे लगता है कि लेस देन 24 आवर्स में पूरी रिकवरी भी इसमें कर ली गई, इसलिए इन्हें 10,000 रुपए का इनाम दिया। इधर खुद को केंद्रीय मंत्री का करीबी बताकर ठगी करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर ठग खुद को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निजी सचिव बताकर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ठगी करते थे। वही आरोपी के संपर्क में आए 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। माथे पर चंदन का तिलक, गले में माला और धार्मिक वेशभूषा वाला पहनावा। पहली नजर में ये शख्स आपको कोई संत लगेगा।
लेकिन ये संत नहीं बल्कि शातिर ठग है, जिसे एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम पुष्पेंद्र दीक्षित है, जो खुद को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निजी सचिव बताकर अधिकारियों और कर्मचारियों को तबादला करवाने का झांसा देता था। आरोपी पुष्पेंद्र हाई प्रोफाइल लोगों के साथ धार्मिक वेशभूषा में फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था, जिसके चलते लोग उसके झांसे में आ जाते थे। आरोपी लोगों से बातचीत केवल लैंडलाइन फोन पर ही किया करता था और सौदा तय होने पर उनसे मोटी रकम वसूलता था। ग्वालियर जिले में यहाँ पर जो है अपना डबरा के आसपास इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो सकता है जो अलग अलग सिम यूज कर रहा है और अलग अलग प्रकार से लैंडलाइन कॉल्स करके और इसके अलावा व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से रिकमेंडेशंस कर रहा है। तो उस बेस पे जो है हमारी क्राइम ब्रांच ने इसको एस्टेब्लिश किया अल्टीमेटली, और इसको एस्टेब्लिश करने के बाद ये क्लियर हुआ कि ये पुष्पेंद्र शर्मा उर्फ पुष्पेंद्र दीक्षित है। इसके पास से 5 मोबाइल जब्त किए हैं, कुछ कैश जब्त किया है, इसके अलावा सिम, कुछ आधार कार्ड और कुछ ऐसे दस्तावेज जब्त किए हैं जो कि ये भी इंगित करते हैं कि हो सकता है कि कुछ अन्य विभागों के साथ भी इसने इस प्रकार के जो ट्रांसफर कराने के लिए प्रयास किए हों। आरोप है कि पुष्पेंद्र ने जुलाई 2024 में शिवपुरी और गुना के 2 टीआई विनय यादव, पंकज त्यागी को भिंड और ग्वालियर ट्रांसफर करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निजी सचिव जय किशन बनकर डीजीपी एमपी और विशेष पुलिस महानिदेशक को मैसेज किया था, और जिस सिम नंबर से मैसेज किया था वो गलत तरीके से मंत्री के निजी सचिव के नाम पर इशू कराई थी। एक गुना जिले के जामनेर थाने में भी पोस्टेड हैं जो पंकज त्यागी, इसके अलावा जो एक पोस्टेड है बैराड़ थाने में शिवपुरी जिले में जो विनय यादव। तो इनके बारे में यह आ रहा था कि जो गुना वाले निरीक्षक हैं उनको जो है ग्वालियर जिले में पदस्थापना कर दी जाए और जो शिवपुरी जिले में पदस्थ हैं उनको भिंड जिले में पदस्थापना कर दी जाए। और इसमें यह बताया जा रहा था कि जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं श्री गिरिराज सिंह जी, तो उनके निजी सचिव जय किशन वो बता रहा था ये व्यक्ति अपने को स्वयं, और ये बार बार संदेश दे रहा था कि साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स, कि इस पर जो पर्टिकुलर 2 इंस्पेक्टरों के बारे में जो उनके आवेदनों को सबमिट किया है इस पर क्या एक्शन हो, अभी तक ऑर्डर हुए कि नहीं। तो लगातार इसने जब इस प्रकार से फॉलो किया तो इसमें डीजीपी साहब को थोड़ा सा संदेह हुआ। मामले का खुलासा होते ही आरोपी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी ग्वालियर की डबरा तहसील के उदलपाटा टेकनपुर गांव में है, जिसके बाद घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं पुष्पेंद्र दीक्षित के संपर्क में आए दोनों टीआई को लाइन अटैच किया गया है। एनडीटीवी के लिए गुना से विनय कुमार जोगी की रिपोर्ट। इधर शिवपुरी के एक टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रवि गोस्वामी नाम के टीचर ने जर्जर हो चुकी स्कूल की इमारत की न सिर्फ हकीकत सामने रखी बल्कि सरकारी सिस्टम की पोल भी खोल दी है। मामला बदरवास विकासखंड के खिरिया प्राथमिक विद्यालय का है। 30 साल पुरानी हो चुकी इस स्कूल में 54 बच्चे पढ़ते हैं। बरसात में स्कूल की छत से पानी टपकता है, क्लासरूम से लेकर ऑफिस तक पानी भर जाता है। टीचर रवि गोस्वामी की माने तो पिछले 30 साल में इस स्कूल की एक बार भी मरम्मत नहीं हुई है। स्कूल प्रशासन ने कई बार आला अधिकारियों को खत भी लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन स्कूल के टीचर रवि गोस्वामी ने स्कूल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये देखिए, शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिरिया, ये स्थिति है, आपको देख सकते हैं। ऊपर ये छत टपकती हुई, ये देखिए पूरी तरीके से पानी भरता हुआ। ये देखिए छत की स्थिति। एक कुर्सियों पर पानी, ये देखिए ऑफिस में पानी भरा हुआ है। ये कुर्सियों पे बहुत बुरी हालत है शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिरिया की। छत बिल्कुल 30 साल पुरानी जर्जर है। क्यों बच्चों, यहाँ पानी में दिक्कत आती है ना? बहुत
छत बिल्कुल लीकेज है ना? चलिए ठीक है, देखते हैं अपन लोग। स्वामी है, मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिरिया में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। इस विद्यालय में 3 अतिरिक्त कक्ष हैं और तीनों की हालत इतनी खराब है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ये बरसात में तीनों कमरों में पानी टपकता है और छत बहुत ही दयनीय हालत में है। हमारे प्रधानाध्यापक आनंदपाल यादव द्वारा आज से 1.5 माह पहले डीआरसी महोदय को लिखित शिकायत भी की गई थी, आवेदन दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ। मेरा वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है कि इस छत की मरम्मत करवाएं, जिससे हम भयमुक्त वातावरण में बच्चों की पढ़ाई करवा सकें। और चलिए बात करेंगे मैहर की। मैहर जिले में भारी बारिश के चलते कई गांव के लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। जिले के करौंदिया गांव में 150 परिवारों का भारी बारिश के चलते अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। मैहर जिले के नगर परिषद क्षेत्र का एक वार्ड ऐसा है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। हम बात कर रहे हैं मैहर जिले के नगर परिषद न्यू रामनगर के अंतर्गत आने वाले ग्राम करौंदी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो गांव है जहां पर आज भी सड़क नहीं है। ये सड़क ना होने के कारण ये जल भराव की स्थिति है। सड़क के ऊपर पूरा पानी भर गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो सड़क थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और जलमग्न होने के कारण लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है और लोग आज आ नहीं पा रहे हैं और घरों में कैद होकर रह गए हैं। ये वो नगर परिषद क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि ये एक नदी है, जो नदी का पानी जल स्तर बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने के कारण ये पूरा क्षेत्र जो है सड़क डूब गई है। सड़क डूबने के कारण यहाँ पे लोग कैद हो चुके हैं, ना आ जा सकते हैं। किसी कोई बीमार हुआ तो बीमार यहीं दम तोड़ रहा है और किसी भी सुविधा, बच्चे हैं जो स्कूली, वो बच्चे भी यहाँ पर घरों में कैद हो गए हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो भी बाधित हो गई है। आइए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है माजरा। बताइए क्या मामला है, ये कैसे आप लोग आते जाते हैं? यहाँ पे जब नदी आ जाती है तो इधर का आदमी इस पार ही रह जाता है, उस पार का आदमी उस पार ही रह जाता है। कोई रास्ता नहीं है दूसरा हम लोगों को आने जाने का। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पटेल। बताइए ये जो सड़क में पानी भरा हुआ है, कैसे आते जाते होंगे आप? अब आने जाने की कोई सुविधा नहीं है साहब, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। बारिश में 7 महीने कोई सुविधा। बाण सागर का भी पानी आके यहाँ 10 फीट लग जाता है। अभी बाण सागर का पानी नहीं आया तो अभी ये जो आता है बारिश का पानी, उसमें भी बाधित हो जाता है आना जाना। कुछ स्कूली बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए स्कूली बच्चों से भी बात करेंगे। बेटा स्कूल आप जाते हो? नहीं। क्यों नहीं जा रहे हो? पानी भरा है इसलिए हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। कब से ये पानी भरा हुआ है यहाँ? 10 दिन हो गए आज से। 10 दिनों से आप लोग घर पे ही हैं? हाँ, स्कूल नहीं जा रहे हैं। किसी से कोई अधिकारी कर्मचारी कोई आया क्या यहाँ? आते हैं सब, फिर वोट लेने आते हैं और रोड नहीं बनवाते, चले भी जाते हैं देखकर। क्या नाम है आपका? रागनी पटेल। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी हम बात करेंगे और बताएंगे। बताइए किस प्रकार की समस्याएं होती हैं रोड सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है तो? अरे पानी तो भरा, बच्चे लोग स्कूल जाए के हमें परेशानी आ रही है। अब हमारा तबीयत खराब रही आवा थी, रात भी रात फिर कैसा कि हम जाए पाई बताई है। यहाँ परेशानी बहुत थी। देख सकते हैं आप, देखा या नहीं आए, वोट लेके खिती रही है कि हाँ बनवा दे, फिर जहाँ वोट पर जाते हैं कोई नहीं झकाइए मारे हमें न कोई देखे हमें, चाहे मर जाए चाहे रह जाए। तो ये नगर परिषद न्यू रामनगर के अंतर्गत आने वाला वार्ड क्रमांक 4 है, जहां पर हम मौजूद हैं और ये ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये वो क्षेत्र है जहां काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ बच्चे बूढ़े सभी घरों में कैद हैं और यहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो काफी परेशान हैं। कई बार यहाँ शिकायतें भी किए, कई बार शिकायत आवेदन निवेदन भी किया, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। धर्मेंद्र वर्मा, NDTV मैहर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।